आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की बात कही है। आपको बता दें, अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है इस याचिका में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, अंतरिम जमानत पर बाहर हैं फिलहाल। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी 1 जून तक। उन्होंने 7 दिन की अंतरिम जमानत और बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल ने कोर्ट को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें कुछ मेडिकल जांच करानी है जिसमें वक्त लग सकता है। ऐसे में 7 दिन और उन्हें अंतरिम जमानत बढ़ाई जाए। डिटेल्स के लिए मेरे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दाखिल की गई है। पेट स्कैन का जिक्र किया गया है, क्या कुछ है इस याचिका में, जरा विस्तार से बताएं। देखिए प्रीति, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि जो अंतरिम जमानत की अवधि 2 जून को खत्म हो रही है, अंतरिम जमानत की अवधि 1 हफ्ते के लिए उनकी बढ़ा दी जाए। और उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ा हुआ है, 7 किलो वजन उनका घट गया है और वो गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। लिहाजा मेडिकल आधार पर कम से कम 1 हफ्ते के लिए और उनके अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी यह अर्जी दाखिल की गई है और उसके बाद जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के मेंशनिंग की जाएगी और मेंशनिंग के बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इनकी अर्जी पर कब सुनवाई के लिए तैयार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेंशनिंग में क्योंकि कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि कब इनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। गोपाल, क्योंकि आप इस तरह के मामलों को बहुत करीब से देखते रहे हैं, कोर्ट की प्रक्रिया से वाकिफ हैं, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि 2 जून को हर हालत में उन्हें सरेंडर करना होगा। अब पीईटी स्कैन का हवाला देकर, कीटोन्स बढ़ने की बात कहकर, क्या अदालत पर इस तरह की दलीलों का असर पड़ता है? क्योंकि अभी उनके पास वक्त है, मेडिकल जांच तो अभी भी करा सकते हैं। 2 जून के बाद ही क्या ये जांच की जाएगी? देखिए प्रीति, चूंकि याचिका दायर की गई है तो याचिका पर जब केजरीवाल के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जब कोर्ट में पेश होंगे और जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, उसके बाद कोर्ट कहेगा कि इस मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट है अभी तक का, वो मेडिकल रिपोर्ट दिया जाए। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, तो रिपोर्ट आने के बाद ही अदालत तय करेगा कि क्या इन्हें 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाया जा सकता है इनका या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि इनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की स्थिति नहीं है और इनका मेडिकल स्थिति जो है फिलहाल ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है इनकी अर्जी को खारिज कर सकता है। हालांकि यह कहा जा सकता है ईडी के तरफ से कि ये जानबूझ करके इस तरीके की इन्होंने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है, क्योंकि पहले से ही ऐसी आशंका थी कि एक बार अगर बाहर चले गए तो दोबारा अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और कोई ना कोई ग्राउंड का हवाला दे सकते हैं। हालांकि केजरीवाल की तरफ से कहा जा सकता है कि चूंकि जब जेल गए थे उस समय से ही लगातार उनका वजन घट रहा है और घटने के साथ ही कई बीमारियों से वो ग्रसित है, खास करके उनका जो शुगर लेवल है, बीपी है, वो काफी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये तमाम दलीलें केजरीवाल की तरफ से दी जा सकती हैं। इन दलीलों पर पहले भी कोर्ट सुनवाई कर चुका है। मुझे ध्यान है ईडी ने इसे डिलेइंग टैक्टिक्स कहा था और बेल लेने के लिए टैक्टिक्स के रूप में इसे कंसिडर अदालत ने भी किया था एम्स के डॉक्टरों द्वारा, तब ओपिनियन लिया गया था। बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारियों के लिए आपका।